नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस दिन पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ और किसने किसने किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उस शाम दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में ब्रिटिश का झंडा उतारकर भारत का झंडा फहराया जाने वाला था और यह अनुमान था कि लगभग 30,000 लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मंच तक जाएं तो जाएं कैसे। फिर यह तय हुआ कि पंडित नेहरू लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक पहुंचेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बग्गी में मंच तक आएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पैमेला का यह कहना था कि पंडित नेहरू ने उन्हें चिल्लाकर बोला कि तुम लोगों के सर पर और कंधों पर पैर रख के आ जाओ, वो बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। फिर पैमेला ने कहा कि मैंने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी है, इससे लोगों को चोट लग जाएगी। तो नेहरू जी ने कहा कि सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। ये कहने के बाद पंडित नेहरू लोगों के ऊपर चढ़कर मंच तक पहुंचे और लोग बुरा नहीं माने। यही देखकर पैमेला ने भी अपनी सैंडल्स उतारी और फिर लोगों के ऊपर चढ़कर ऊपर तक पहुंची। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन की बग्गी लोगों के बीच में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी कि वो लोग उतरने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सारी भीड़ बहुत ज़्यादा ही खुश और बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू की तरफ चिल्ला कर कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में पहली बार भारत का झंडा फहराया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने बग्गी में से ही खड़े होकर उस झंडे को सलामी दी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक 200 साल में ब्रिटिश हुकूमत में नहीं हुआ। भारत की जनता ने लॉर्ड माउंटबेटन के नाम का जयकारा किया। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आज तक किसी अंग्रेज को प्राप्त नहीं हुआ। उस दिन करोड़ों देशवासियों ने देश के पहले स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया और जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय के नारे पूरी दुनिया तक गूंज उठे। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाई थी, लेकिन उस जीत के बाद उनकी पूरी कमर टूट चुकी थी। वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो गए थे और उसी समय भारत में आज़ादी की लहर बहुत तेज से चल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज देश की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम कर रही थी और महात्मा गांधी के आंदोलनों से देश में स्वतंत्रता का अभियान अपने चरम पर था। इसको देख के ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि अगर वो भारत को आज़ादी नहीं देंगे तो हम उन्हें अपने देश से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ऐसे में नए प्रधानमंत्री रिचर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये ऐलान किया कि वे भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत को आज़ाद करने की तारीख कुछ और नज़दीक आ गई। दोस्तों, भारत की आज़ादी की जिम्मेदारी ब्रिटिश के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई थी, जो साल भर का समय लेने वाले थे। लेकिन देश की स्थिति अब अनियंत्रित हो गई थी और स्वतंत्रता सेनानी बहुत ज़ोरों शोरों से हंगामा कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से देश के अलग अलग कोनों में जात पात से रिलेटेड दंगे काफ़ी बढ़ गए थे। उसी में भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने ये लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि अगर आप 30 जून 1948 तक इंतज़ार करेंगे तो आपके पास हमें देने के लिए कोई सत्ता ही नहीं बचेगी। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन के जहन में बैठ गई थी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाएगा और 3 जून 1947 को उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि भारत को 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसके साथ ये भी अनाउंस हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे और इनके संविधान भी अलग अलग होंगे। इस ऐलान से तो लंदन में हैरानी का माहौल ही फैल गया था, क्योंकि सोने का चिड़िया कहे जाने वाला भारत अब आज़ाद होने वाला था। लेकिन इस खबर से देश में बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन शुरू हो गए, क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए जान दी, इस देश की आज़ादी के लिए जान दी, उन लोग की मेहनत अब रंग लाई। अब देश के लोग खुली हवा में सांस लेने वाले थे। क्या आपको पता है कि अगर 15 अगस्त को ये
दिन चुना गया तो आज़ादी का जश्न 14 अगस्त की रात को ही क्यों शुरू कर दिया गया? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही खास कारण था, क्योंकि देश के महत्वपूर्ण ज्योतिषियों का ये मानना था कि 15 अगस्त का दिन अशुभ है। गृह नक्षत्रों के हिसाब से उस दिन कोई नया और महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए, और 14 अगस्त के दिन सितारों की स्थिति 15 अगस्त से काफ़ी बेहतर थी। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि 14 अगस्त की ही आधी रात को भारत को आज़ाद कर दिया जाए। वाइसरॉय माउंटबैटन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक आज़ादी का समारोह ऑर्गेनाइज किया। और इसकी शुरुआत सुचिता कृपलानी ने करी, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पहले अल्लम्मा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा गाया गया, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया, जो आगे चल के भारत का राष्ट्र गीत बना। ठीक 11:55 पर आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से मिलन में ये कहा कि बहुत साल पहले हमने अपनी नियति से वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे पूरी तरह से। या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। फिर घड़ी में जैसे ही 12 बजा, वैसे ही एक साथ बहुत सारे शंखों की आवाज़ आने लगी और लोगों की आंखों से आंसू आने लगे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जय जयकार हर जगह होने लगी। इसके बाद भारत के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं बाहर तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, लेकिन भारत के नागरिक इस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने ये बोला कि वो सब रो रहे थे। आसपास के लोग अनजान थे, लेकिन एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबैटन को औपचारिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे। उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया। उन्होंने एक पोर्ट वाइन की बोतल निकाली और अपने ही हाथों से अपने मेहमानों को शराब परोसी। उन्होंने अपना ग्लास भरकर अपना हाथ ऊंचा किया और उन्होंने ये बोला, टू इंडिया। इसके बाद पंडित नेहरू ने एक लिफाफा दिया और ऐसा बोला कि उसमें इन मंत्रियों के नाम हैं जो कल सुबह शपथ लेंगे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबैटन ने जब वो लिफाफा खोला तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि वो लिफाफा खाली था। पंडित नेहरू आज़ादी के जश्न में इतना सम्मिलित हो गए थे कि वो उसमें नाम डालने ही भूल गए। उस रात दिल्ली की सड़कों का वर्णन करते हुए एक ब्रिटिश पत्रकार ने ये लिखा, सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक साथ आज़ादी का जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था नए साल की पहली शाम का न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का नज़ारा है। ये समारोह और जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के हर कोने में इसे मनाया जा रहा था। और मुंबई में वहाँ के मेयर ने फेमस ताज होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और शिलोंग में भी 4 जवानों के द्वारा भारत का झंडा फहराया गया। वहीं दिल्ली में कुछ लोग आज़ादी का जश्न मना के अपने घर चले गए और कुछ लोग वहीं संसद भवन के सामने या अपनी सड़कों पर ही सो गए। 15 अगस्त की सुबह लॉर्ड माउंटबैटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। 15 अगस्त की शाम को प्रिंसेस पार्क यानी इंडिया गेट के पास लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का झंडा फहराना था और यह अनुमान लगाया गया था कि 30,000 लोग आएंगे, लेकिन दोस्तों 5 लाख लोग उमड़ पड़े। इतनी भीड़ भारत के इतिहास में कुंभ स्नान के बजाय किसी भी ऐतिहासिक घटना में नहीं एकत्रित हुई थी। बैंड वालों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ढोल बजाना भी नामुमकिन हो गया था। दोस्तों, लॉर्ड कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में ये लिखा कि उस वक्त वहाँ पे औरतें भी बहुत थी जिनके पास बच्चे थे और वो बहुत कम उम्र के थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो उन्हें बचा नहीं पा रही थी। तो जैसे ही भीड़ आगे बढ़ रही थी, वो अपने बच्चों को ऊपर उछाल दे रहे थे और जैसे ही वो उसके नीचे आ रहे थे, वो उसे कैच कर ले रहे थे। इस तरह हवा में बहुत सारे बच्चों को उछाल दिया गया और कैच कर लिया गया। ये दृश्य देखकर लॉर्ड माउंटबैटन की बेटी पैमेला आश्चर्यचकित रह गई। वो सोचने लगी, हे भगवान, यहाँ पर तो बच्चों की बारिश हो रही है।
प्रिंसेस पार्क में भारत के झंडे को फहराया और जिसने जिसने इस दृश्य को देखा उनका जीवन धन्य हो गया। और तिरंगे के ठीक पीछे इंद्रधनुष भी निकल आया, मानो प्रकृति भी भारत के आज़ादी का जश्न मना रही हो। पूरे देश में खुशी का माहौल था। हर लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और सब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में लोग बंटवारे का दर्द भी सह रहे थे। उनके लिए 14 अगस्त की रात खुशनुमा रात नहीं बल्कि दुख, दर्द और पीड़ा की रात थी। और यही रीज़न था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी 15 अगस्त की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी, वो इस जश्न में नहीं दिखाई दे रहे थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात को भाषण दिया था तो वो भाषण महात्मा गांधी ने नहीं सुना था। वो उस वक्त कोलकाता में थे और कोलकाता के बेलिया घाट में थे और वो 9 बजे ही सोने चले गए थे। 15 अगस्त की सुबह वे उठे और इन सब देश के सांप्रदायिक दंगों को चुप कराने के लिए उन्होंने उपवास रखा। इस तरह आज़ादी के दिन भी महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वो आज़ादी के जश्नों से भी दूर थे क्योंकि वो देश में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे रोकना चाहते थे। साथियों, 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। वही आज़ादी जिससे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर देश के लिए आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद और जय हिंद।